नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से डालते हैं आज की हेडलाइंस पर नजर। बिहार सरकार का महिला रिजर्वेशन में नया निर्णय। शादीशुदा महिलाओं को मिलेगा पिता के डोमिसाइल से रिजर्वेशन। महिलाओं को नौकरियों में 35% है आरक्षण। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में राज्यों पर बिफरा केंद्र। CRIMAC का नहीं हुआ सही से प्रयोग। 2021 में बढ़े हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले। और 103वें संविधान संशोधन अधिनियम पर होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने की 3 मुद्दों की पहचान। मूलभूत ढांचे के उल्लंघन से संबंधित है मामले। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर बुलेटिन को आप PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए। वहां पर आपको इसकी PDF रोजाना हासिल होगी। और एक और खबर मैं आपको बताऊं कि 2 प्रोग्राम्स को लेकर आपके डिमांड बहुत तेजी से आ रहे थे, लगातार मैसेजेस मिल रहे थे। आप सबके लिए हमारे ये 2 बेहद जरूरी कार्यक्रम बुक बैंक और कॉमन साइंस फिर से शुरू कर दिए गए हैं। स्टडी IQ हिंदी के YouTube चैनल पर सुबह 8 बजे कॉमन साइंस और 12 बजे से बुक बैंक पब्लिश किया गया है। चलिए खबरों की शुरुआत करें। बिहार सरकार ने महिलाओं के रिजर्वेशन में एक नया निर्णय लिया है। ऐसी महिला कैंडिडेट जो शादी के बाद बिहार के बाहर बस गई हैं, लेकिन उनके पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं, उनके पास बिहार का डोमिसाइल है, उन्हें बिहार की महिला होने का रिजर्वेशन हासिल होगा। इन महिला कैंडिडेट्स को अपने पिता की जाति का प्रयोग करना होगा, न कि पति की। गौरतलब है कि बिहार में महिलाओं को नौकरी में 35% का रिजर्वेशन दिया गया है। कैबिनेट ने साल 2016 में आधिकारिक तौर पर इसे अप्रूव किया था। इसके अलावा बिहार सरकार ने साल 2006 में पंचायतों में और साल 2007 में लोकल बॉडीज में 50% रिजर्वेशन दिया था। आपको बता दें कि डोमिसाइल से मतलब है स्थायी निवास। एक व्यक्ति के पास एक से अधिक डोमिसाइल नहीं हो सकते। भारत में राज्य सरकार डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करती है, इसलिए इसे जारी करने की प्रक्रिया हर राज्य में अलग अलग है। भारत में एकल नागरिकता का भी प्रावधान है। इस खबर की जरूरत को समझने के लिए साल 2021 में पूछे गए सवाल पर नजर डालिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक नागरिकता और एक डोमिसाइल है। एक नागरिक जन्म से ही राज्य का मुखिया या हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। एक बार नागरिकता प्रदान करने वाले विदेशी को किसी भी परिस्थिति में इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 3 या फिर 2 और 3? इस सवाल का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में अपनाई जा रही रणनीति पर सवाल उठाया है। केंद्र के मुताबिक राज्य सरकारें रेलेवेंट कानून के प्रावधानों के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं करती हैं, जिससे कन्विक्शन नहीं हो पाता। गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2020 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से निपटने के लिए एक फोकस्ड स्ट्रैटेजी जारी की थी। इसमें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो गठित करने का आदेश दिया गया था। इसकी अध्यक्षता ADGP रैंक के अधिकारी द्वारा की जानी है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने मार्च 2020 में CRIMAC यानी क्रिमिनल मल्टी एजेंसी सेंटर लॉन्च किया था। ये एक नेशनल लेवल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग समेत तमाम ऐसे क्राइम्स की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध होती है। इसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का फीचर भी उपलब्ध है। गृह मंत्रालय के मुताबिक राज्यों ने CRIMAC का भी बेहतर उपयोग नहीं किया है। आपको बता दें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में साल 2021 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 2189 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2020 के मामलों की तुलना में 27.7% ज्यादा हैं। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो भारत सरकार की एक एजेंसी है जो कि क्राइम से संबंधित डेटा को इकट्ठा करने और एनालाइज करने के लिए जिम्मेदार है। NCRB का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यह गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। इसे 1985 के टास्क फोर्स और 1977 के नेशनल पुलिस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया था। NCRB को 1986 में गठित किया गया था। इसका मकसद भारतीय पुलिस को सूचना तकनीक और क्रिमिनल इंटेलिजेंस के जरिए सशक्त बनाना है, जिससे कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। CJI UU ललित ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम से जुड़े 3 मुद्दों को अंतिम रूप दिया है। ये तीनों मुद्दे इस बात की जांच करेंगे कि क्या 103वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है क्या? समाज के आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% का कोटा
ये संशोधन अधिनियम मुहैया कराता है। संविधान में आर्थिक आरक्षण अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके दिया गया है। इसमें राज्य सरकारों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। कोर्ट द्वारा निर्धारित मुद्दों में पहला मुद्दा है, क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण देने में राज्यों को विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति प्रदान करना मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है। दूसरा मुद्दा है, क्या निजी शिक्षण संस्थान जिन्हें सरकारी सहायता नहीं मिलती उन्हें एडमिशन के लिए प्रावधान बनाने की शक्ति राज्यों को देना मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है। वहीं तीसरा मुद्दा है कि क्या SC, ST, OBC वर्ग को EWS कोटे से बाहर रखना मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है। आपको बता दें कि संविधान के मूलभूत सिद्धांत की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है। संविधान में कहीं भी मूलभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं की गई है। यह जुडिशियरी द्वारा किया गया नवाचार है जो कि केशवानंद भारती मामले से ओरिजिनेट हुआ। अभी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह परिभाषित किया जाना है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के आधार पर इसकी कुछ बातें निकल कर आई हैं। मसलन संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघीय नेचर, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इत्यादि मूलभूत ढांचे के हिस्से हैं। USIBC यानी USA इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा इंडिया आइडिया समिट का आयोजन किया गया। ये आयोजन USA चैम्बर ऑफ कॉमर्स और USA इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा मिलकर किया गया है। इसकी थीम मैक्सिमाइजिंग द नेक्स्ट 75 ईयर्स ऑफ US इंडिया प्रॉस्पेरिटी रखी गई है। इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए थे। इस मौके पर शिक्षा और कौशल विकास को भारत और USA के संबंधों के महत्वपूर्ण पिलर्स बताया गया। साथ ही रिसर्च और कौशल विकास में सहयोग को बढ़ाने की बात की गई। USIBC का मकसद भारत और USA के बीच द्विपक्षीय व्यापार को समावेशी बनाना है। साथ ही दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच व्यापार के मद्देनजर आने वाली चुनौतियों को खत्म करना है। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न क्या हैं। कल के बुलेटिन में टेक्निकल टीम से हुई एक गलती की वजह से आपसे जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे वो आप नहीं देख पाए, तो कल के जो 2 सवाल थे वो मैं किसी और जरिए से या तो टेलीग्राम पर या फिर कम्युनिटी पोस्ट में जरूर पोस्ट कर दूंगा। आइए शुरू करते हैं। 2 सवाल आज क्या बन सकते हैं। अक्सर खबरों में रहने वाला क्रीमैक किसे संदर्भित करता है। अपराधों का रिकॉर्ड रखने वाला सॉफ्टवेयर, अंतरिक्ष में सूचना देने के लिए तैयार किया गया नेटवर्क, सेना का लड़ाकू विमान या फिर एप्पल कंपनी का उन्नत कंप्यूटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के मूलभूत सिद्धांत की व्याख्या संसद ने की है। भारत में एकल नागरिकता का भी प्रावधान किया गया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। चलिए, तो क्योंकि कल आपसे सवाल पूछे नहीं गए थे तो उसका जवाब आज बताना नहीं है। कल के एपिसोड में फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे। कैसा लग रहा है प्रोग्राम जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में अपने दोस्तों के साथ इस बुलेटिन को शेयर कीजिए। कल रात 9 बजे आपके साथ फिर मुलाकात होती है नई खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।